नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ बुक की सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल से पढ़ रहे हैं। जो पर्सन हम 2 से 3 बार करवा देते हैं उसको मैं स्किप कर देता हूं, बाकी मैं उसको पर्सन में भी समझा देता हूं कि इसका तरीका ऐसा है, आप कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो पीछे वाले पर्सन के आधार पर कर सकते हो। जैसे 102 नंबर पर्सन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये प्रॉफिट लॉस की प्रश्नावली होने वाली है, लाभ हानि की प्रश्नावली होने वाली है। ये पार्ट नंबर 6 होने वाला है, क्योंकि 5 पार्ट हमने करवा दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बना हुआ है। वैसे हमने प्रतिशत की प्रश्नावली आपको करवा दी है, प्रॉफिट लॉस की प्रश्नावली हमारी चल रही है जो कि आपके सामने पार्ट नंबर 6 है। औसत की प्रश्नावली हमने करवा दी है, अनुपात समानुपात जिसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं उसकी प्रश्नावली हमने करवा दी है। फिर एक यूनिटरी मेथड करके एक प्रश्नावली है एक एक नियम से, ठीक है। उसके 17-18% थे दिशा की बुक में, तो सभी के सभी हमने करवा दिए थे, एक वीडियो में वो कंप्लीट हो गया था। वैसे यूनिटरी मेथड या एक एक नियम होता है वो सब में काम मजदूरी जो वाले पर्सन होते हैं उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम पार्ट नंबर 6 का प्रॉफिट लॉस का। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो में इसको हम खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस का भी आपको पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने होगा। आप आराम से उसको 1 बार 2 बार जितनी बार फास्ट करके देखना चाहो, जैसा देखना चाहो देख सकते हैं। इन सभी का अगर आप PDF चाहते हो तो इसी चैनल के नाम से क्या है टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ठीक है, और उसको आप उस पर जाके आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 102 कहता है कि यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत हानि होगी। देखो, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP वो बराबर है 6 वस्तुओं के CP के, ठीक है, इस प्रकार है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, CP बटे SP का मान क्या लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर 6 बटे CP बटे SP का मान, तो ये SP इधर आया है तो ये नीचे चला जाएगा, यानी 7 बटे में 6 हो गया। 7 बटे 6 का मतलब क्या हुआ, 7 बटे 6 का मतलब ये होगा 7 रुपये का कोई सामान था और आपने 6 रुपये में उसको बेच दिया, तो इसका मतलब आपको 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। आपको 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। और 1 का लॉस है वो किस पे हुआ है, तो आप बोलोगे सर CP पे लॉस होता है, क्रय मूल्य पे लॉस होता है, इंटू 100। 1 बटे 7 का मान क्या होता है, 14 से 2 बटे 7% इसका राइट आंसर होगा। प्रतिशत के अंदर ऐसा निकल गया। इसको देखिए, इसके देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी 14 से 2 बटे 7% इसका राइट आंसर होगा। वैसे कई बार आपको क्या है, इसको किस प्रकार लिखा हुआ मिल सकता है, 14.28% भी आपको दिया हुआ मिल सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बताइए हमारे समझाने का तरीका कैसा है, वीडियो में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 103 नंबर प्रश्न की ओर। 103 नंबर प्रश्न कहता है चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 kg या 6 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। चीनी का प्रति किग्रा मूल कीमत क्या है, ठीक है। इसको मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आपको क्या करना है, आपको हमेशा जैसे क्या है 240 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेना है, ठीक है, हमेशा ऐसे करना है, ठीक है। RS में भी अभी आया था ये प्रश्न, ठीक है। और 6 किग्रा है तो 6 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इंटू 20% की कमी है, 20% की कमी हो वृद्धि हो, आपको सिर्फ 20 बटे 100 ही लिखना है, ठीक है। इस प्रकार करने के बाद आपको हमेशा करंट जो प्राइस है, करंट प्राइस यानी वर्तमान का जो प्राइस है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट हो गया, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 चौके 24, ठीक है। और 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है। यानी चीनी का प्रति किग्रा जो वर्तमान में जो मूल्य है वो 8 रुपये है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि चीनी का मूल कीमत क्या है, तो मूल कीमत क्या होगी। तो आप बोलोगे सर मूल कीमत के लिए तो 20% की जो कमी हो रही है उसको वापस करना पड़ेगा पूरा। तो 8 गुणा में 20% की जो कमी थी उसको पूरा करना पड़ेगा। तो 100 बटे में 80, ठीक है, 100 बटे में 80 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो यहाँ पे कितना बचा 10। तो 10 क्या होगा, 10 रुपये प्रति kg है वो चीनी की मूल कीमत होगी, ठीक है। इस प्रकार आप ट्रिक से है, इस ट्रिक से करोगे तो आपका सवाल हो गया। ये तो आपको पता है कि प्रतिशत में प्रोसेस होती है निकालने की, लेकिन आपका सवाल कैसा था, आपको डायरेक्ट ऐसे निकले हैं कि आपको कितने पैसे दिए हुए हैं, वो सामान पैसे हमेशा लेके जाती है, ठीक है। पिछली बार भी इतना लेके चले गई थी, अभी भी इतना लेके गई है, ठीक है। और कितना उसको कम ज़्यादा मिल रहा है, इंटू उसके कमी या प्रतिशत में कमी या वृद्धि क्या है वो डायरेक्ट लिखनी है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 20% की कमी है तो 80 बटे 100 कर देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि आपका करंट प्राइस आएगा। करंट प्राइस को आप करंट प्राइस पूछा है तो करंट प्राइस लिख दीजिए। अगर आपसे मूल प्राइस पूछा है तो 20% की जो कमी है उसको पूरी कर दीजिए, आपका मूल प्राइस आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 104 नंबर प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 104 कहता है कि एक व्यापारी अपने माल का 80% अधिक अंकन करता है। मान लीजिए माल 100 रुपये का था, उसने 80 प्लस 80 अधिक अंकित कर दिया, 180 का हो गया। ठीक है, उस पर 25% की छूट देता है। इसके अलावा अपना माल बेचते समय वह 10% वजन कम कर देता है। तो सबसे पहले वो वजन कम करेगा, तो यानी वो वजन कम कर देता है तो 100 बटे में 90 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको क्या है, अब वो बोलेगा 25% की छूट देता है, तो इसको मैंने क्या किया, उलट दिया। ठीक है, इंटू 25% की अब छूट देता है तो वो 75 बटे 100 में इसको बेचता है। इसका मान निकाल लीजिए, 100 इससे क्या, 100 से 100 कट गया, 90 कम 90, 90 दूनी 180, और 100 का इससे कम 2 का इससे क्या है 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 150 आ जाएगा। तो 100 रुपये का सामान था, उसने 150 रुपये में बेचा, तो व्यापारी का शुद्ध लाभ क्या है, तो आप बोलोगे सर उसको 50 रुपये का लाभ हुआ है, और जब लाभ 100 रुपये पर होता है तो 50% आ जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, आराम से इसको समझने की कोशिश करें कि बेचते समय वह 10% की वजन कम कर देता है। ठीक है, अब इसको क्या है, वजन को 10% कम किया तो 90% हो गया। ठीक है, 90% हो गया, और 90% को हम क्या करेंगे, पहले इसको 100 बनाएंगे, फिर उसमें 25% की छूट देंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी 50%। चलिए बढ़ते हैं 105 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 105 कहता है, 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। उनके क्रय मूल्य में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, क्योंकि ये सेम टू सेम पर्सन मैंने क्या है एक और एग्जाम में देखा था, स्टेनोग्राफर में देखा था, तो वहाँ पे क्या है जो इसका आंसर है वो 10 था, और इस क्वेश्चन में आप इसका आंसर है 20 है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है 20 नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो 10 और 20 इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गुणांक आता है वो 10 का भी होगा, 20 का होगा। मैं इसको क्या है 20 का गुणांक मानूंगा। आप बोलोगे सर इसको करवा के बताइए हमें कैसे होगा। देखो, हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो बेची गई है, तो वस्तु है का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो हम मानते हैं 100x है। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 100x है। पहली वस्तु, फर्स्ट वस्तु मैंने जो क्रय मूल्य सीपी मानता हूँ। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो आप बोलोगे सर वस्तु 10% लाभ पे बेची है, यानी वस्तु का सीपी है, उस पे क्या है, उसके ऊपर वो 10% लाभ पे बिकी है, इंटू 10 बटे में 100। एक ही बात है, मैं ऐसे ही करता हूँ प्रश्नों को। ठीक है, 10% लगा लो या फिर 10 बटे 100 लगा दो, एक ही बात है। इसका मान कितना आ गया 100x के बराबर। ठीक है, मैंने सीपी कॉमन लिया, तो आप बोलोगे सर सीपी गुणा में 110 बटे में 100 आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको ये सब थोड़ा करके मैंने बता दिया। ठीक है, इसका मान क्या है 100x के बराबर होगा। यहाँ से आपने क्या नोटिस किया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आगे जाके गुणा हुआ तो ये 1000 हो गया, ये इसके नीचे चला गया तो 11 हो गया। यानी सीपी का जो फर्स्ट वस्तु है उसका सीपी कितना आ गया 1000x बटे में 11 आ गया। ठीक है, दूसरी जो वस्तु है इसी प्रकार इसको निकालिए, सीपी है, इसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, माइनस सीपी गुणा में क्या है 10% का ही लॉस हो रहा है, उसको दूसरी वस्तु पर 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, इंटू कितना हो गया 10 बटे में 100, ये सब हो गया। ठीक है, 10 बटे में 100 हो गया, बराबर कितना है 100x है। इसका कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर इसका आप 110 किया था, तो यहाँ सीपी गुणा में 90 बटे में 100 कर दीजिए, बराबर कितना आ गया 100x। ठीक है, इसका भी 1 0 से 1 0 कट गया, ये यहाँ पे आया 1000 हो गया, ये इसके नीचे गया 9 हो गया। ठीक है, इन दोनों में अब पूछा है कि जो दोनों वस्तुएं हैं, देखो यहाँ पे लिखा है उनके क्रय मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में, तो क्रय मूल्य का अंतर कर दीजिए। तो पहले ये संख्या इन दोनों का अंतर कर दीजिए। अब इसका सबसे पहले सोचने की बात यह है कि इन दोनों के अंतर से पहले ये देखिए कि बड़ी संख्या कौन सी है। ये 1000x है, ये 1000x है, ऊपर तो सभी सेम है। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे 11 और 9 है, मैं 99 मानता हूँ। 99 का अगर मैं 11 में भाग देता हूँ तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 9 आएगा, और 99 के अंदर मैं अगर 9 का भाग देता हूँ तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 11 आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये बड़ी संख्या है। ठीक है, ये कितनी छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, तो 1000x बटे में 9 माइनस 1000x बटे में 11, इसमें से मैंने घटाया तो कितना है, तो आप बोलोगे सर 1000x में कॉमन लेता हूँ, इसके अलावा फिर मैं क्या करता हूँ 11 माइनस 9 करता हूँ। ठीक है, जिससे क्या आएगा 1000x। ठीक है, और 2 बटे में 2 आएगा, क्या 2 बटे में 11 आ गया। ठीक है, 2 बटे में क्या आ गया 11 99 आ गया। ठीक है, इसका मैं क्या है इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2000। ठीक है, 2000x बटे में 99। ठीक है, और इसका मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 10 का गुणज भी है और 20 का गुणज भी है, तो आप जिसको मानना चाहे मान सकते हैं। मैं इसको 20 का गुणज मान के दिशा के हिसाब से ही क्या है इसका राइट आंसर क्या कर देते हैं
ऑप्शन नंबर बी कर देते हैं। वैसे आप बताइए कि मेरे इस तरीके से समझाना से आपको सही लगा कि नहीं लगा, क्योंकि इसको इस तरीके से आराम से समझाने पर ही आप इसको सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। और आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 10% है या 20% है? वैसे मैंने इसको 3-4 जगह देखा है, मेरे को अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि मुझे तो 10% 20% दोनों लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 106 नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। शेष राशि में से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास रुपये 480 बचते हैं। उसके पास मूलतः कितनी धनराशि है? तो आपको पता है कि वह 100 रुपये मान लेते हैं उसके पास रुपये थे, उसमें से 20% से वो वंचित हो गया तो उसके पास अब 80 रुपये हैं। उसका 25% वो खर्च कर देता है, तो 75/100 यानी 3/4। इसका मतलब ये 20 आ गया, तो ये कितना आ गया 60। अब उसके पास 60 रुपये बचते हैं, ठीक है, अगर हमने 100 माना है तो। लेकिन प्रश्न कहता है कि उसके पास 480 बचते हैं, यानी हमने जो 100 माना है वो एक प्रकार का यूनिट है, तो 60 का मान है वो 480 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे एक यूनिट का मान 8 के बराबर होगा, ठीक है। उसके पास मूलतः कितनी धनराशि थी? उसके पास 100 रुपये थे। ये तो आपके पास यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, हम 8 से गुणा कर देंगे, 800। ये हमारे पास क्या आ गई? ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका आंसर आपने देख लिया होगा। 107 नंबर प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। एक साइकिल 1800 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेची जाती है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1800 रुपये की साइकिल थी, मैंने उसको 12% लाभ पर बेच दिया, तो अब वो कितने की बिकी है? 2 0 से 2 0 कट गया, 18 दूनी 36 बचे 3, 18 कम 18 और 3 21 बचे 2, 18 और प्लस 2, तो आप बोलोगे सर 20, यानी 2016 में बिकी है वो। 2016 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 108 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 108 कहता है 329 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो उसको 6% की हानि हुई है, तो वस्तु में कितने में बिकी है? तो आप बोलोगे सर 94% में बिकी है, या 94 में बिकी है, ठीक है। अगर हम 100 को पूरा 100 मानते हैं, उससे 6% की उसको हानि होगी, तो 94 रुपये में वो बिकी है, ठीक है। 94 में बिकी है, और इसका मान कितने के बराबर है? तो आप बोलोगे 329 के बराबर। निकालना है उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है सर? आप बोलोगे सर 100% क्रय मूल्य होता है, तो 100 का मान निकालना है, 94 का दिया है इंटू 329, इसको हल कीजिए, आप निकालिए, इसका मान कितना आएगा? 350 आएगा। इसको करके देखिए आता है कि नहीं आता है, ठीक है। वैसे आपको सोचना चाहिए कि 94 है वो 329 के बराबर है, तो थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, तो ये संख्या में क्या है, लगभग कितना बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे सर लगभग 340-45 तो आराम से हम सोच सकते थे, ठीक है। 300 इससे ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 350 इसका राइट आंसर होगा, ये बात याद रखें। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, आगे दिया गया है। आप बस इतना याद रखें कि इस प्रकार इसका सोल्यूशन किया जाएगा, और 350 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। जैसा कि आप ऑप्शंस और क्वेश्चन आंसर और व्याख्या सब आप देख सकते हो, ये आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं 109 नंबर प्रश्न की ओर। एक ही कीमत पर 2 मोबाइल फोन खरीदे गए, एक को 30% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम में बेचा गया, या कम पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था, तो इन मोबाइल फोन की लागत मूल्य क्या है? इसको आराम से करने की कोशिश करें, यह आपको डाउट पैदा कर सकता है, ठीक है। आराम से करें, वनरक्षक में अच्छे प्रश्न आते हैं। एक चीज़ तो मैंने देख ली, यहाँ पर जितने प्रश्न वनरक्षक के हैं आप ध्यान से देखना कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्रश्न आए हैं, उनके तरीका थोड़ा सा अलग है, सिंपल नहीं है, ठीक है। देखो ये कहता है कि पहला जो मोबाइल है, आराम से डिटेल से मैं कराऊंगा, ठीक है। ये पहला मोबाइल है, उसका क्रय मूल्य x मानते हैं, ठीक है। उसको क्या 30% लाभ पे बेचा, तो 130/100 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दूसरे फोन को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य, प्रथम मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या हो गया? ये हो गया, तो x गुणा में 130/100 हो गया, ठीक है। मैं x यहाँ से हटा के यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, 130x/100, ठीक है। उससे क्या है, 2500 रुपये कम में बेचा गया, -2500 आ गया, ठीक है। अब बेचा गया। अब ये कहता है यदि दोनों मोबाइल का अर्जित कुल लाभ, इनसे तो ये लाभ हुआ, इससे और इससे मिला के क्या लाभ हो गया? ये लाभ हो गया, और इसका कुल लाभ कितना दिया हुआ है? 5% है। 5% मतलब x गुणा में 105/100, ये हो गया। इसको आराम से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, किस प्रकार हो गया? तो आप बोलोगे सर 10 से 10 कट जाएगा, 13x में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में इसका मान कितना गया? 10 से 10 कट गया, 13x में 13x माइनस कितना हो गया? तो
तो आप बोलोगे सर 10 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए तो 25,000 हो गया। ठीक है, बटे में क्या आ गया 10 आ गया, बराबर कितना है 105 है। ठीक है, 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर इसको 21 बटे में 20 लिख दीजिए। ठीक है, तो 21x बटे में 20 आपने लिख दिया। ठीक है, 21x बटे में 20 आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या सोचा, आपने एक चीज़ रुकिए, आप एक चीज़ देखिए कि हमने क्या गलती कर दी है। यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो हमने 1 का ले लिया है, जबकि यहाँ पर कितना आएगा 2x आएगा, क्योंकि दोनों मोबाइल फ़ोन पर कुल अर्जित लाभ पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो दोनों मोबाइल पर क्या है 2x आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या 1 कट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। इसकी मैंने गलती कर दी थी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 10 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों तरफ से कट जाएंगे। यहाँ से 10 कॉमन लिए, ये सभी कट गए। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। 10 मैंने बाहर निकाला, 10 से 10 ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, तो आप बोलोगे सर 26x है, उसमें से 21x गया तो 5x आ गया, और इसकी ये माइनस में है तो आगे जाएगा तो प्लस में आ जाएगा तो 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार x का मान कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 5,000 x का मान हो गया। तो ये क्या पूछा उसने, तो एक मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य क्या थी, तो एक फ़ोन की लागत मूल्य है वो 5,000 थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 5,000 इसका राइट आंसर होगा। डाउट पैदा कर सकता है, दोबारा देखिए पीछे देखिए कि यहाँ पर जो मैंने गलती की थी वो आप मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर x ले लिया था, यहाँ पर 2x आएगा क्योंकि 2 मोबाइल फ़ोन हैं। ठीक है, 2 मोबाइल फ़ोन हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 110 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 110 कहता है, एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है, वह पुनः किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो दुकानदार द्वारा साइकिल बेचने पर उसको लाभ होगा। देखो कितनी खतरनाक बात है, वीडियो में ये प्रश्न आया हुआ है। सीधा आपको पता है कि 100 रुपये पर अगर आपने उसने बढ़ाकर लिखा 10% बढ़ाया तो उसने 110 रुपये लिख दिए। 110 रुपये पर अगर वो 10% की छूट दे रहा है तो वो 11 रुपये की छूट दे रहा है, यानी 110 रुपये पर 11 रुपये की छूट देने से 99 रुपये हो गए। 100 रुपये का सामान था, 99 में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये की उसको हानि होगी, तो हानि होगी 1 रुपये की। बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है, वीडियो जैसे एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न एक शिफ्ट में आ गया और दूसरे शिफ्ट में ऐसा प्रश्न आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर हमने किया था, ये प्रश्न जो शायद आपको लगा हो कि सर आपने कैसा समझाया, हमें समझ में नहीं आया, एक प्रश्न ऐसा आ जाता है। ठीक है, किसी एग्जाम में, और समझने वाली बात है ये वीडियो जैसे एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न आया है जिसको आप सीधा सोच सकते हो कि क्रय मूल्य 100 मानता हूँ, 10% उसने बढ़ाया 110 हो गया, 110 पर 10% की छूट दी 99 हो गया, यानी 100 रुपये का सामान था 99 हो गया, उसको हानि हो गई। बस आपका सवाल हो गया। कितनी खतरनाक बात है। और ऊपर वाला जैसे प्रश्न आ जाए जो कि 109 नंबर प्रश्न है, तो बच्चे का ऐसा दिमाग खराब होता है कि अगले वाले प्रश्न जो होते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 111 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 111 कहता है, एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 24% हो तो हानि का मान क्या होगा। अब सीटी अगर 12th की है तो ऐसे ही प्रश्न आने हैं। 530 रुपये है, 24% की उसको हानि हो रही है, हानि का ही मान पूछा उसने, तो यहाँ पर 24% घटा के मत कर देना 76 बटे में 100, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 24 बटे में 100 ही करना है, जिससे क्या उसका हानि का मान आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 12 आ गया, ये 5 आ गया। 12 का क्या है 53 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 6 आ गया। ठीक है, बचे कितने 3, 12 5 60, 60 और 3 63। ठीक है, मैंने आराम से इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें भाग दीजिए, 663 में 5 का भाग दीजिए, 127.2 आएगा। ठीक है, ये भाग आप देकर आराम से देख सकते हो, पहली दूसरी क्लास का ये सवाल है, भाग देना है सिर्फ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 127.2 होगा। चलिए बढ़ते हैं 112 नंबर प्रश्न की ओर। 112 नंबर प्रश्न कहता है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। देखो 10% की हानि होती है, इसका मतलब वस्तु है वो 90 में बिकी है। मानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, तो वस्तु 90 में बिकी है और 90 का मान उसने क्या है 1440 दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहा है उसको 15% लाभ पर बेचना है, और 100 का अगर 15% में लाभ करता हूँ तो आप बोलोगे सर 115 आएगा, तो 115 का मान इसने पूछा है। जिसका पूछा है वो ऊपर, जिसका दिया है वो नीचे, इंटू 1440। ये आपको पता है कि 16 के पहाड़े में क्या है 9 का 16 के पहाड़े को 9 तक अगर बोला जाता है तो 144 आता है, तो ये क्या आएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 से अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 का पहाड़ा यहाँ पर बोल लीजिए, 16 5 80 बचे 8, 16 इसमें जोड़े तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 24 यानी 4 आ गया, है कि नहीं है कि गलत है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर 16 का पहाड़ा आपने और बोला तो इससे कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 18 आ गया, तो इसका कितना आ गया 1840 आ गया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आपने कर दिया, आराम से करने की कोशिश करें। 16 का पहाड़ा आपको बोलना है, 1840 इसका आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1840 होगा। चलिए बढ़ते हैं 113 नंबर प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 113, आराम से करने की कोशिश करें इस प्रकार के प्रश्नों को। 8 कीवी 40 रुपए में बेचकर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। पहली बात तो यहाँ पर लाभ नहीं होगा, हानि होगी, ठीक है, प्रश्न गलत है। 30 रुपए में कीवी कितने कीवी बेचकर 20% का लाभ होगा, ठीक है। पहले इसको मैं ट्रिक से करा देता हूँ। ट्रिक ये है कि आपको कितने कीवी दी हुई है वो ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। बटे में क्या है, कितने रुपए में बेच रहे हो, 40 में बेच रहे हो, इंटू 20% का आपको हानि हो रही है तो 80 बराबर होगा। आपने क्या है 30 रुपए, तो 30 रुपए यहाँ पर 40 है तो ये 30 रुपए आ गए, ठीक है। कितने कीवी है, कीवी आपके पास पहले 8 थे, अब पता नहीं x है, ठीक है। और बेचकर आपको 20% का लाभ हो रहा है, 120 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 40 से कम 40, 40 दूनी 80 आ गया, ठीक है। 30 से कम 30 और 30 चौके 120 आ गया, ठीक है। 4 कम 4 और 4 दूनी 8 आ गया, तो 2 गुणा में 2 यानी 4, ठीक है। तो 4x इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 रुपए में 4 कीवी बेचकर आप 20% का लाभ कमा सकते हो। अगर आप 8 कीवी बेचकर 8 कीवी है 40 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाते हो तो, ठीक है। ये आपका हो गया सवाल। अब आप इसको आराम से सॉल्यूशन से कैसे करोगे, देखो पहले क्या है, दोनों प्रश्नों में क्या लिखा है, ये बेचकर और बेचकर, ठीक है। तो मैं SP दोनों लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहले का प्राइस मैं क्या मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि 100 से कंपेयर करता हूँ, ठीक है। 100 से कंपेयर करता हूँ कि इसका क्रय मूल्य क्या है, दोनों का 100 था, ठीक है। पहले को 20% हानि पर बेचा इसने, पहले को 20% हानि पर बेचा तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 80 आ गया। दूसरे को 20% लाभ पर बेचा तो कितना आ गया, 120 आ गया। इससे मैं रेशियो निकाल लूंगा, ठीक है, ठीक है। 4 का पहाड़ा बोलूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रेशियो इसका आ गया। ये प्राइस का रेशियो आ गया। प्राइस के रेशियो को उल्ट देने पर, प्राइस के रेशियो को उल्ट देने पर वस्तु की संख्या आ जाती है। यहाँ पे कीवी की संख्या दी हुई है तो मैं यहाँ पे वस्तु लिख दूंगा, आप कीवी भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं वस्तु लिख दूंगा ताकि आप प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका दिमाग पॉजिटिव सोचे। वस्तु लिख दूंगा मैं, लिख दिया मैंने, ठीक है। आप कीवी भी लिख सकते हो, ठीक है। 3:2 है। अब आपको पता है कि जो 3 है कीवी है वो असल में कितनी कीवी है, तो आप बोलोगे सर 8 कीवी है, ठीक है। 3 यूनिट का मान है वो 8 के बराबर है, तो 2 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 8/3 के बराबर हो गया। 1 यूनिट का मान 8/3 के बराबर हो गया, तो 2 यूनिट का मान है वो 16/3 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, और ये जो 8/3 है ये कितने रुपए की है, तो आप बोल रहे सर 40 रुपए की है, ठीक है। तो 40 रुपए में क्या आ रहा है, ठीक है, 40 रुपए की है तो ये भी कितने की हो जाएगी, 40 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। तो 40 रुपए में क्या है, 16/3 है वो कीवी बेचता है वो, और उसको क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20% का प्रॉफिट, ठीक है। अब वो क्या करता है, 30 रुपये में उसको बेचना है। पहले मैं इसको क्या करता हूँ 10 करता हूँ, पहले इसको मैं 10 करता हूँ तो मैं 4 का भाग दे देता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं 4 का भाग दे दिया। अब इसके 10 रुपये हो गया, और 10 रुपये में अब इसको कितना बनाना है, तो आप बोलोगे सर इसको 30 रुपये बनाना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अब ये 10 रुपये हो गए, इसको मैं 30 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देता हूँ, तो इसको भी मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो 3 से 3 कट गया, 4 का 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या 4 आएगा। 30 रुपये में क्या है, 4 कीवी बेचने पर आपको 20% का प्रॉफिट होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया है। आप लेंथी मेथड से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, जो कि आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्नों मैंने सभी प्रश्न करवाए हैं, थ्योरी वगैरह नहीं करवाई हैं, और प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसकी थ्योरी एग्जैक्ट कैसे काम करती है। थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये सवाल भी हमें समझ में आया, आपने करवाया जैसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 114 कहता है कि एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक 720 रुपये में बेची, यानी पहली मेज 720 रुपये में बेची, दूसरी मेज भी 720 रुपये में बेची। अगर टोटल मेज का प्राइस पूछे तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 720 प्लस में 720 यानी 1440। कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम काम में ले लेंगे। एक पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो ज्ञात करें कि पूरे सौदे में कुल हानि या लाभ कितना हुआ। पहले मैंने आपको बताया था, जब दोनों वस्तुएं हैं सेम SP पर बेची जाती है और एक को 20% का लाभ, एक को 20% की हानि, यानी लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो भी अगर समान हो तो वस्तु में हमेशा क्या होगी, हानि प्रतिशत होगा। यह हानि प्रतिशत का मान हमेशा x² बटे में 100% के बराबर होगा। x का मान है वो क्या हो, जो हानि प्रतिशत है या फिर हानि है या जो लाभ है उसमें से किसी एक को x मान लीजिए, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर 20 हम ले लेंगे x का मान। अब आपने क्या x का मान 20 ले लिया, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 4% आ गया, क्योंकि 20 गुणा में 20 यानी 400 बटे में 100 यानी 4% आ गया। 4% की आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। यहाँ से आप ट्रिक काम ले सकते हो, ट्रिक की काम ले सकते हो। ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है, आप बोलोगे सर ट्रिक कैसे,
आपका सवाल तो आ गया। 4%, 4% की हानि प्रतिशत में नहीं पूछी है, रुपए के अंदर पूछी है। रुपए के अंदर पूछी है तो आपको पूरा, अगर आप इसको किस प्रकार क्या है, अगर आप इसको ट्रिक से नहीं निकालते हो तो आपको पूरा डेटा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक से ये है 4% की आपको हानि हुई तो 4 लिख दिया, तो आपको 4% की हानि, तो वस्तु बिकी कितने में, तो आप बोलोगे 96 में, इनटू दोनों वस्तुओं कितने रुपए में बेची जाती है, तो आप बोलोगे सर दोनों वस्तुएं 1440 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इसको सोल्व करके बताइए कितना आएगा। देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये कितना आ गया, 24 आ गया। मैं इसको वापस कितना लिख, 720 प्लस में 720 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या, दोनों के नीचे 24 का भाग देता हूँ, तो इसका कितना आ गया, 30, इसका भी 30 आ गया। ठीक है, ये बड़ा डाटा था तो आप नहीं कर पाते। ठीक है, अलग अलग खोल के लिख दिया तो अब आपको पता चल गया। तो इसमें कितने रुपए की हानि हुई, तो 30 + 30 यानी 60 रुपये की उसको हानि हो गई। ठीक है, आप बोलोगे सर ये ट्रिक से अगर नहीं किया जाए तो ट्रिक से अगर नहीं करते हैं 60 रुपये की हानि होगी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगर आप ट्रिक से इसको नहीं करते हैं तो आपको ये तो पता चल गया कि दोनों वस्तुएं हैं वो 1440 रुपये में बेची गई है। ठीक है, एक वस्तु एक वस्तु है 720 रुपये में बेची। ठीक है, 1440 रुपये में 2 वस्तुएं बेची गई, तो एक वस्तु है वो 720 रुपये में बेची गई। 720 का एक वस्तु के लिए तो 20% का जो प्रॉफिट है वो कम करके आप वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। एक वस्तु पर जो 20% की हानि हुई है उसको वापस रिकवर करके उसका दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य निकाल लीजिए। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके पास हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों वस्तुओं की हानि, आप दोनों वस्तुओं की जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है उसको जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने पर अगर आप देखोगे तो आपको 60 रुपये का अंतर मिलेगा, जो कि 60 रुपये की हानि को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं 115 नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ठीक प्रश्न है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न आपके नहीं आने वाले हैं। 115 नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पेन की दर से पेन खरीदता है और उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो। यह प्रश्न मैंने बहुत बार आपको करवा दिया है। ठीक है, 11, 21, 9, 10% है। ठीक है, अब देखो 10 रुपये में 11 की दर से ये सीपी है। ठीक है, और 11 में 10 रुपये की दर से बेच देता है, एसपी है। इसको क्या है, इसको क्रॉस कर देना है तो ये 100 आ जाएगा, इसको क्रॉस कर देना है ये 121 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से कंपेयर कर, ये मैंने आपको बताया था जो इसके पास होता है वो इससे गुणा किया तो हमने सीपी आ गया, इसका पास होता है वो एसपी होगा तो इसका गुणा किया तो 121 आ गया, तो ये एसपी है। ठीक है, तो सीपी है 100 है, एसपी 121 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट जब 100 रुपये पर होता है तो इसी को 21 को ही हम 21% लिख सकते हैं, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 21% इसका लाभ प्रतिशत होगा। प्रश्न नंबर 116 कहता है कि रिंकू 840 रुपये क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रोकी को 5% की हानि पर बेचता है, टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सवाल है, 840 रुपये है, 10% लाभ पर बेचता है 110 बटे में 100 हो गया, इंटू 5% हानि पर बेचता है तो 95 बटे में 100 हो गया। ठीक है, इस सवाल को आप हल कीजिए, जितना आप हल करोगे वो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी डिफिकल्ट आ जाए मैं इसका तरीका बता सकता हूँ, ऐसा होगा, ये सभी आपको करना है। ठीक है, किस प्रकार इसका होगा ये खुद करने का प्रयास करें, क्योंकि एक ये 2 प्रश्न रहे हैं, अगर ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको 118 प्रश्न तक करवा दिए हैं। ठीक है, वैसे 100% तो आराम से मैंने करवाए हैं, जिसमें से मैंने 5-7% तो छोड़े होंगे। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो 877.80 आएगा। ठीक है, तो टेबल का अंतिम मूल्य क्या है, 877.80 आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 117 नंबर प्रश्न की ओर। 117 नंबर प्रश्न कहता है यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर, यानी इनका एसपी क्या है, सेम है, एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरी बकरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो निम्न में से कौन सत्य है। देखो मैंने आपको बताया था एसपी अगर सेम हो और लाभ और हानि का प्रतिशत भी समान हो तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है, हमेशा हानि होती है। ठीक है, और हानि कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर x² बटे में 100 आपने बताया था, ये हानि होगी। x का मान है वो 10% का लाभ हो या 10% की हानि हो, वैसे ही होगा। ठीक है, 10% की हानि हो या 10% का लाभ हो, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसका कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 10 करेंगे हम यहाँ पे तो 100 बटे में 100 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 1% आ गया, इसका कितना आ गया, 1% आ गया, तो उसको 1% की क्या होगी, हानि होगी। पीछे मैंने 3-4 बार करवा दिया है, इसका इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आराम से समझने की कोशिश करें कि हानि प्रतिशत ही हमेशा होगी, x² बटे में 100 आएगा। ठीक है, और इसे आप निकाल सकते हो। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो हमारे इस सवाल का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 118 नंबर प्रश्न। ये बहुत इजी प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ देता हूँ। एक व्यापारी कुर्सी के अंतिम मूल्य पर क्रमशः 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितने मूल्य देने पड़ेंगे। तो ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। वैसे थोड़ा बहुत चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ।
2000 का आप क्या कर दोगे, 20% की छूट दोगे तो 2000 गुणा में 80 बटे में 100 कर दीजिए। फिर 10% की छूट देते हो, गुणा में 90 बटे 100 कर दीजिए। 2000 गुणा में 80 बटे में 100 गुणा में 90 बटे में 100, ऐसे करके आप आंसर निकालोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस प्रकार इसको आप कर सकते हो, ठीक है। और आगे हमारी प्रश्नावली है वो अनुपात समानुपात की प्रश्नावली आ गई है, ये आप आराम से देख सकते हो। अनुपात समानुपात है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये प्रश्नावली हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि मैंने पूरी करवा दी है, ठीक है। अब मैं है चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज करवाऊंगा, जो कि आराम से डिटेल से अच्छी प्रश्नावली है और परीक्षा में बार बार इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये प्रश्नावली मैंने करा दी है। अगर ये प्रश्नावली आपको देखनी हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख सकते हो। तो लगभग हमने कम से कम 5-6 प्रश्नावली जो भी करवाई है वो आराम से प्रत्येक प्रश्न डिटेल से करवाते हुए, और लगभग आपको पता है कि हमने इस प्रश्नावली में 118 सवाल थे। ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ा है, ये कुछ प्रश्न शायद मैंने 118% से अगर मैंने 18% मान लीजिए, मैक्सिमम 18% अगर आपके ऊपर छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ये प्रश्न आपको आता होगा कि 2000 का 20% में घटाऊंगा, फिर 10% में कम करूंगा, ठीक है। तो मेरे आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि 2 गुणा में 80 बटे में, इस प्रकार आप कर सकते हो आराम से। प्रश्न मैंने वही छोड़ा है जो कोई भी बच्चा कर सकता है, और उसका मैंने आंसर भी बताया है, व्याख्या भी बताई है, ताकि आपको भटकना कहीं ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा है, वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।